संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। लोकसभा में कई अहम विधेयकों पर होनी है चर्चा। साथ ही राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे पेश। आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह पेपरलेस हुई दिल्ली विधानसभा। आज दिल्ली विधानसभा में सीएच रिपोर्ट होनी है पेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी रिपोर्ट पेश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार को महादेव से मांगा आशीर्वाद। सीएम रेखा गुप्ता अशोक विहार स्थित श्री वेदनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा। सुबह 10:50 पर पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे सर्किट हाउस में योगी का आगमन। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की सीएम लेंगे बैठक। आज सावन का आखिरी सोमवार। शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या। आस्था का सैलाब, भक्ति बेमिसाल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी। कुलगाम के अखल में 4 दिन से मुठभेड़ हो रही है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान। आतंकी रुक रुक कर रहे गोलीबारी। दिल्ली से ओडिशा ले जाया गया लड़की का शव। 15 साल की लड़की को बदमाशों ने लगाई थी आग। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रवृत्ति परिदा ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान लड़की की मौत। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत ही आफत। हिमाचल के कांगड़ा में सैलाब। उत्तराखंड में टूटे पहाड़। बिहार से यूपी तक बाढ़ जैसे हालात। 5 अगस्त को अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर विकास और पर्यटन की करेंगे समीक्षा। जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी रहेंगे मौजूद। कमिश्नरी में कार्य योजना की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की उच्च स्तरीय बैठक। बाढ़ की स्थिति, आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था का लिया गया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाके के अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा, बाढ़ शरणालय में महिला सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। रेस्क्यू कार्य में छोटी मझोली नाव का उपयोग न किया जाए। झांसी में उमा भारती ने कांवड़ यात्रा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को लिया आड़े हाथ। अलीगढ़ में मासूम की 22 दिन में थम गई सांसें। संदिग्ध मौत के बाद शव चुपचाप दफनाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में तेज रफ्तार टेम्पर और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। वहीं ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत। हरदोई में व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला। सिर पर ईंट मारकर लहूलुहान किया। गंभीर रूप से घायल हुई महिला। जहां पुलिस ने इलाज के लिए उस महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस दौरान 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। आरोपियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल। आगरा कमिश्नर के नेतृत्व में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी। मोबाइल चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। दूसरा भागने में हुआ सफल। पकड़े गए बदमाशों से मोबाइल और नकदी बरामद। आगरा में प्रतिष्ठा और साख के लिए दोस्तों के साथ मिलकर पुत्र ने ही की थी अपनी मां की हत्या। इटावा की बलराई पुलिस ने महिला की हत्या का किया बड़ा खुलासा। जयपुर क्षेत्र के हत्यारोपी पुत्र सहित 3 को किया गया गिरफ्तार। बस्ती में विद्युत विभाग के एक्सपीएन की जेई के साथ हाथापाई का वीडियो आया सामने। कबाड़ विद्युत सामग्री को लेकर एक्सपीएन और जेई में हुई कहासुनी। नाराज एक्सपीएन ने जेई को जड़ा थप्पड़। 38 लाख रुपए की विद्युत सामग्री को बेचने के फिराक में है एक्सपीएन। हमीरपुर के सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष ने कचरा वाहन से बाढ़ पीड़ितों को बंटवाई खिचड़ी। जहां नगर पंचायत चेयरमैन धीरेन्द्र शिवहरे अपने कर्मियों सहित कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी में लेकर पहुंचे थे खाना। लोगों ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अन्य साथियों की तलाश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित। कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा समेत कई जिले शामिल। 17 जिलों में कुल 84,392 लोग प्रभावित हैं, जिनमें से 47,906 लोगों को राहत सामग्री दी गई। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। फूल बरसाकर भाईचारे के दिया संदेश। श्रद्धालु पर फूल बरसाते हुए कहा, हम हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखेंगे।
अतरौली क्षेत्र के ग्राम खेड़ा निवासी अमित पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र पाल सिंह के खिलाफ प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई, जो प्रशासन ने बताया समाज के लिए खतरा। अमेठी में तेंदुए की दहशत से लोग सहमे, जहां खाद डाल रहे 2 युवकों पर तेंदुए का हमला, दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस को दी गई घटना की जानकारी। बुलंदशहर में गंग नहर कटने से जलमग्न हुई कई गांव की हजारों बीघा फसल, शमशान घाट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भरा नहर का पानी। सिंचाई विभाग के एसडीओ और जिलेदार समेत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रायबरेली में शातिर चोर का मोबाइल हुआ चोरी करते हुए वीडियो कैमरे में हुआ कैद, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घटना 2 अगस्त 2025 की बताई जा रही है। कन्नौज में जंग का मैदान बना गेस्ट हाउस, जेवर बदलने और दहेज उत्पीड़न के मामले में गेस्ट हाउस में हो रही थी पंचायत। बातचीत के दौरान विवाहिता के भाई वर पक्ष ने किया हमला, दोनों पक्ष एक दूसरे पर हुए हमलावर, वीडियो वायरल। जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हमीरपुर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया गया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर जानी उनकी समस्याएं। कानपुर में बेटी के सड़क पर भरे पानी के गिरने के बाद पिता का अनोखा विरोध, पिता ने सड़क पर चटाई और तकिया बिछाकर किया प्रदर्शन, सांसद और विधायक और अधिकारियों से सड़क सुधार की मांग। कोरना में भीषण सड़क हादसा, नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, सड़क हादसे में 11 लोगों की हुई मौत, वहीं 4 लोगों को जिंदा बचाया गया। इटावा में बाल रोग विशेषज्ञ ने रचा इतिहास, डीके सिंह और उनकी टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया, सांस और किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे नवजात की बचाई गई जान। सीएम धामी नजर टमटा से की मुलाकात, सीएम ने मुख्यमंत्री आवास पर की शिष्टाचार भेंट, कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की। देहरादून में हरीश रावत ने सीएम धामी से की मुलाकात, साथ ही कहा कि ये मुलाकात थी शिष्टाचार भेंट, प्रदेश के अहम विषयों को लेकर बात हुई। पंचायत चुनाव में जीत पर हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को दिया श्रेय, पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत, जनता ने बीजेपी की नीतियों को समझा। स्वास्थ्य आयुक्त की नियुक्ति पर विचार, मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी तैनात, हर अस्पताल में हेल्प डेस्क और पीआरओ रहेंगे। कांग्रेस की जीत पर हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को दिया श्रेय, कहा पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों की शुरुआत। बाजपुर में मौलाना साजिद को सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा, योगेंद्र राणा की भद्दी टिप्पणी पर एफआईआर करनी, सेना के नेता ने सांसद इकरा हसन के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। धनौल्टी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, हादसे में 4 लोग हुए घायल, घटना के बाद घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला रास्ता हुआ बंद, गौरीकुंड के पास गिरा मलबा, 80 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया, वहीं पगडंडी बनाकर कराया गया पार। मसूरी आने वाले पर्यटकों को कराना होगा अब रजिस्ट्रेशन, पर्यटन विभाग लागू कर रहा है नई व्यवस्था, भारी भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए लिया गया फैसला। हरिद्वार में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों को लेकर बैठक, हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में बैठक का आयोजन, एसएसपी ने नशीली दवाओं से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। कालाढूंगी में बारिश से हो रही परेशानी, बारिश से खेत और घर जलमग्न, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, लोगों को सुरक्षित रहने को कहा गया। लक्सर में रेलवे लाइन पर बने अंडरपास के पास एक कुएं में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी, सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंभीर सिंह भंडारी ने जिला पंचायत सदस्य बनने पर जनता का धन्यवाद दिया, कहा जनता की समस्या जल्द हल करेंगे, जनता ने उन्हें बहुत समर्थन किया है, इसलिए वो उनकी समस्याओं को पहले हल करेंगे। हरिद्वार में मुल्तान जोत महोत्सव मनाया गया, श्रद्धालुओं ने मां गंगा के साथ दूधाभिषेक किया, साथ ही 115 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम रखी। देहरादून में मानव वन्य जीव झगड़े पर चल रहा काम, संवेदनशील इलाकों में खास इंतजाम, नई टीम समस्याओं का कर रही समाधान, जानवर और लोगों के बीच झगड़ा कम। अल्मोड़ा में मोहन सिंह ने एक बार फिर से जीता प्रधान चुनाव, मोहन सिंह बने चौथी बार प्रधान, गांव के विकास के लिए मोहन करेंगे काम। हरिद्वार में सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया, सिंचाई विभाग ने कहा 15 दिन में जमीन खाली करो, विभाग ने जमीन पर कब्जा रोकने का फैसला किया।
विकास नगर में गड्ढे की चपेट में आने से पलटा ट्रक, आसपास लोगों में मची अफरा तफरी, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। रुड़की में पुलिस ने देह व्यापार का किया भंडाफोड़, 8 युवतियों पर और 5 युवकों को हिरासत में लिया। होटल में लंबे समय से चल रहा था देह व्यापार। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने दिया बड़ा बयान, कहा गंगा की गर्मियों में भूजल बचाता है, ग्लेशियर नहीं, जमीन का पानी जरूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान लाडली बहना योजना की घोषणा की। पंजीकृत बहनों के बैंक खातों में 7 अगस्त को 1250 की बजाय आएंगे अब 1500 रुपए। पंजाब में सेहत क्रांति को लेकर बड़ी शुरुआत, जहां डिजिटल हेल्थ सुविधा की ओर एक और बड़ा कदम। सीएम भगवंत सिंह मान ने किया व्हाट्सएप चैटबोट का उद्घाटन। दिल्ली के विजय चौक में बारिश से जल जमाव की स्थिति। भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। गुवाहाटी में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, जगह जगह सड़कों पर भरा है पानी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सड़कों और खेतों में भरा लबालब पानी। जल जमाव से किसानों की फसलें को हुआ नुकसान। पटना में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति, मोहल्लों की गलियों में हालात बद से बदतर। पंडोह के कैची मोड़ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद, कई गाड़ियां जाम में फंसी। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण धौलपुर जिले में उत्पन्न हुई बाढ़ जैसे हालात। जिले के प्रभारी मंत्री ने राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा, किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी। 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 12 अगस्त को लॉन्च होगा Vivo V60 स्मार्टफोन। चीनी स्मार्टफोन S30 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 35,000 से शुरू। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है भारत। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर दिया बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत यूएस में बढ़ा व्यापार। तेल खरीद में 51% की वृद्धि। ट्रंप मोदी के बीच हुए समझौते के कारण आई तेजी। सीईओ सी विजय कुमार पर एचसीएल मेहरबान, फिर बढ़ाया कार्यकाल। टीसीएस और इन्फोसिस के प्रमुखों को छोड़ा पीछे। उन्होंने दोनों कंपनियों के सीईओ से भी ज्यादा वेतन पाया। दिल्ली में नहीं बदले पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ बदलाव। जुलाई में हुआ 1.96 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा। जून में जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। टाटा पावर का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 6% बढ़ा। कंपनी का राजस्व बढ़कर 17,464 करोड़ रुपए। पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी ने इस्तीफे का किया ऐलान। कंपनी के 15% तक टूटे शेयर 28 अक्टूबर 2025 को अपने पद से हट जाएंगे। पूर्वी भारत में खाद्य क्षेत्र के विस्तार की बड़ी संभावना। उन्होंने विनिर्माण केंद्र की जरूरत के ऊपर किया फोकस। साथ ही आइसक्रीम बाजार पर टिकी सभी की निगाहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 194 दिनों में अपने ही 34 फैसले पलटे। टैरिफ पर ऐलान कर 28 बार हटे पीछे। सबसे ज्यादा अस्थिरता टैरिफ नीतियों में दिखी। रूस के कामचटका में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। 475 सालों में पहली बार हुआ विस्फोट, जहां मंत्रालय ने 3 अगस्त को दी इसकी जानकारी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दिया बड़ा बयान। कहा भारत ट्रंप से ट्रेड डील करने में फेल है। हमने 17% टैरिफ कम कराया। रूस के पास 2 एटमी पनडुब्बियां तैनात करेगा अब अमेरिका। रूसी सांसद का जवाब, हमारे पास काफी न्यूक्लियर सबमरीन है। साथ ही ट्रंप ने कहा था नतीजे भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया पर लगा टैरिफ घटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच रिश्ते अब बेहद अच्छे हो गए। आयरलैंड में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया परामर्श। कहा सुनसान इलाकों में जाने से बचे। भारतीयों पर हमले को देखते हुए दी गई सलाह।
भारतवंशी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गवर्नर चुनाव से बनाई दूरी। कमला ने कहा कि टूटी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं लौटूंगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर। मॉस्को के साथ चल रहे तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, रूस से परमाणु युद्ध के लिए तैयार है अमेरिका। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी जीत पाएगा। चलिए अब बात खबरों की करेंगे, जहां मालेगांव विस्फोट मामले में बरी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जांच अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया। हालांकि विशेष एनआईए अदालत ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अदालत द्वारा बरी की गई पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों ने मुझे प्रताड़ित किया और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों के नाम लेने को कहा। ये पहली बार है जब ठाकुर ने ये सनसनीखेज दावा किया है, जिसका विशेष एनआईए अदालत के 1036 पन्नों के फैसले में कोई जिक्र नहीं है। इस मामले के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। प्रज्ञा ने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, पीएम मोदी और अन्य का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया और प्रताड़ित किया गया। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर शनिवार को अपनी जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सत्र अदालत पर पेश हुई थी। इसी दौरान अदालत के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और दावा किया कि पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष न्यायाधीश ए.के. लोहाटी ने अपने फैसले में ठाकुर के यातना और दुर्व्यवहार के दावों को खारिज कर दिया है। वहीं ओडिशा के पुरी में 15 साल की नाबालिग लड़की को 3 अज्ञात लोगों ने अगवा कर आग लगा दी थी। गंभीर हालत में उसे दिल्ली एम्स रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस जांच कर रही है। पूरे मामले में अभी तक किसी की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। ओडिशा के पुरी जिले में 19 जुलाई को 3 लोगों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर आग लगा दी थी, जिसे अगले ही दिन दिल्ली एम्स रेफर किया गया था। उसकी मौत हो गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि पुरी जिले में 3 अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर 15 साल की एक लड़की को आग लगा दी थी। पीड़िता की दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुरी जिले में भार्गवी नदी के तट पर 19 जुलाई की सुबह 3 अज्ञात लोगों ने लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसे आग लगा दी। पीड़िता की मां ने बलंगा थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि घटना उस समय हुई जब नाबालिग एक दोस्त से मिलने के बाद अपने घर जा रही थी। 3 लोगों ने उसे रोककर अगवा कर लिया और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। पीड़िता 70% से अधिक झुलस चुकी थी। उसे 19 जुलाई को सबसे पहले पिपली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में उसी दिन भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया और अगले दिन हवाई मार्ग से दिल्ली के एम्स लाया गया, जहां उसकी कम से कम 2 सर्जरी और स्किन ग्राफ्टिंग की गई। ओडिशा पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली एम्स में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीड़िता का बयान दर्ज किया था। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। उन पर 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने का भी आरोप लगा है, जहां तेजस्वी ने एपिक नंबर के गायब होने का दावा किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे फर्जी बताया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक नए विवाद में फंस गए हैं। तेजस्वी पर 2 अलग अलग वोटर आई कार्ड रखने का आरोप है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी ने इस बात का दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी ने शनिवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने अपने एपिक नंबर RAB 29162120 को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आया। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए आयोग पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया एपिक नंबर RAB 29162120 पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिला। आयोग को संदेह है कि ये नंबर फर्जी या गैर कानूनी तरीके से बनाया गया हो सकता है। तो दूसरी ओर एपिक नंबर RAB 0456228 जिसके आधार पर तेजस्वी ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद है।
चुनाव आयोग ने कहा कि अगर दूसरा एपिक नंबर फर्जी पाया गया तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गंभीर अपराध होगा। चुनाव आयोग इस मामले में गहन जांच कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या आरजेडी कार्यालय से अन्य फर्जी वोटर आईडी बनाए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए इसे चुनावी घोटाला करार दिया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से